बचपन की एक ऐसी शरारत एक बूढ़े आदमी के मुंह में चना डाल दी थी और उसके अगले ही पल जो हुआ उससे हम दोनों की तो सांसें ही अटक गई। बचपन की शरारतें ना आज भी उनकी याद आती है तो हंसी भी आती है और डर भी लगता है कि उस टाइम पकड़े जाते तो हमारा क्या हाल होता। तो ऐसे ही मैं आज आपको अपने बचपन की एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो कि काफी मजेदार और सुनने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा हंसी आएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। जब मैं छोटी थी ना तो हमारे घर के बगल में एक छोटा सा दलान था। जैसे शहरों में हर घर में एक छोटा सा गेस्ट रूम होता है वैसे ही हमारे गांव में छोटा सा नहीं बड़ा सा दलान होता था जहाँ पे दिन में लोग बूढ़े लोग या कोई भी लोग आके अपना उसमें आराम करते थे और शाम में हम सारे भाई बहन लोग मिलके वहाँ पे अपना होमवर्क कंप्लीट किया करते थे। तो एक दिन की बात है मेरे स्कूल की छुट्टी थी तो मैं सोची चलो बाहर थोड़ा खेल लेती हूँ और घर पे मम्मी भी नहीं थी तो मन नहीं लग रहा था तो मैं हाथ में भिगा हुआ चना उठाई और खेलने निकल पड़ी। लेकिन मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैं खेलने की जगह सीधा दलान में घुस गई और वहां जाने के बाद देखा एक बूढ़ा आदमी है जो कि सो रहा है। और हंसने वाली बात ये है कि वो बूढ़ा जो आदमी है ना ऐसे करके मुंह बागे सोया हुआ था। ठीक है, तो उनका जब मैं मुंह खुला देखी मेरे हाथ में चना भी था तो मेरे दिमाग में मतलब कुछ शैतानी आइडिया आया। तो मैं सोची चलो ये सोए हुए हैं इनको चना खिला के देखती हूँ। तो उनका मुंह मन था तो मैंने एक चना लिया उसको ऐसे 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 करके पूरा मसल करके उनके मुंह में डाल दिया और पता है फिर मैं उनका मुंह ऐसे उनका मुंह खुला हुआ था तो मैं उनके मुंह में झांक के देखी तो मुझे चना नहीं दिखाई दिया। सच में मुझे चना नहीं दिखाई दिया, उनके मुंह में होगा पर मुझे दिखाई नहीं दिया। तो मुझे लगा कि अरे वाह क्या अजूबा आदमी है, बिना मुंह चलाए चना खा गया। मैं पूरा खुश थी, अरे भाई क्या देख लिया, इतना अजूबा चीज ऐसा भी होता है क्या। तुम मैं भागी 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 अपने घर गई तो सबसे पहले मुलाकात हुई मुझे मेरे चाचा की लड़की से। तो मैंने उसको सारा बात बताया कि देखो ना वो शायद जादूगर हैं, उनके मुंह में मैंने चना डाला और बिना मुंह चलाए वो खा भी गए। तो बोली हैं ऐसी बात, चल तब तो चल मुझे भी ट्राई करना बनता है, तो मुझे भी चना दे मैं भी उनको खिला के देखती हूँ कैसे गायब होता है। तो वो भी गई। जब जब वो गई तो मैंने उसको एक चना देने के बजाय 2 चना दिया। मैंने बोला मैं तो एक चना डाल के ट्राई कर चुकी हूँ, तुम 2 चना डाल के देखो। तो उसने क्या किया, वो चना को मसला नहीं ऐसे ही डायरेक्ट उनके मुंह में डाल दिया। वो थोड़ा ऊपर से डाली तो मुंह में जाएगा तो पता तो चलेगा ही ना, तो उनको पता चल गया। मैं जैसे देखी कि बूढ़ा जाग गया, मैं दौड़ के घर के अंदर भागी मतलब उसको छोड़ दिया। भाई तेरा जो होना है ओहो बस मैं नहीं पकड़ी जानी चाहिए। मैं तो वहां से फुर हो गई लेकिन बेचारी वो फंस गई और बुढ़े ने उसकी उस दिन इतनी धुलाई की पूछो मत। और घर आने के बाद जैसे ही उसकी मम्मी को पता चला ना उसकी मम्मी ने भी उसको इतना पीटा पूछो मत। और फिर वो बाद में मेरे थोड़ा बहुत गुस्सा कर रही थी कि तेरे वजह से जो भी हुआ आज के बाद तुम मेरे से बोली हो मत। लेकिन बच्चे थे थोड़े दिन में भूल गए, फिर से एक साथ शरारत मस्ती करने लगे। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि शरारत करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन मौका देखते ही वहां से भाग भी जाना चाहिए, किसी के हाथ नहीं आना चाहिए। ठीक है, मेरी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताना और सबसे अच्छा कौन सा पार्ट लगा ये भी बता देना। मुझे तो सबसे अच्छा लगा जब उसकी धुलाई हुई।